ये जो द्वारका एक्सप्रेसवे है, ये अब से करीब-करीब 13-14 वर्ष पहले बन जाना चाहिए था। इसकी जो योजना बनी थी वो 2010 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स हो रहे थे, उसके लिए बनी थी और तब क्या था कि दिल्ली से जयपुर जाने का जो रास्ता था, उसमें कि गुड़गाँव के बीच में से होके ना जाए, साइड से निकल जाए। इसलिए इसकी योजना बनाई गई थी और बहुत आम नागरिकों ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया, फ्लैट्स की बुकिंग की और फिर 10-10, 12-12 साल से, 15 साल से वहाँ पे फँसे हुए हैं। तो जो चर्चाएँ चल रही हैं दिल्ली में, गुड़गाँव में और पूरे देश में, वो ये है कि अगर भारत से इस पृथ्वी से चंद्रमा में कोई चंद्रयान भेजा जाता है, तो वो 450 करोड़ रुपए में वहाँ पहुँच जाता है। लेकिन दिल्ली से गुड़गाँव सिर्फ 2 किलोमीटर जाने के लिए उससे ज़्यादा 500 करोड़ रुपए का खर्चा हो जाता है। जैसा कि कैग की रिपोर्ट से भी ज़ाहिर है। तो विनीता जी, ये सब चीज़ चल रही है, लेकिन अब बात ये है कि 2013 में जो 2G घोटाला, 3G घोटाला और ये तमाम घोटालों की बातें उठती थी, तो मीडिया का जो जिस तरह का शोर होता था और जैसे आम आदमी में एक तरह से पूरी चर्चा हो जाती थी सुबह की सैर में और बड़ा शोर सा मच जाता था। वो इन सब घोटालों पे मैं पिछले 2-3 दिन से देख रहा हूँ, वो मुझे नहीं होता कम से कम दिखाई दे रहा। ठीक है, कुछ चैनल्स पे डिस्कशन हो रहा है, वो एक विपक्ष भी तो इतना स्पेस दे रहा है ना कि इतने घोटालों के बाद भी ये स्थिति है। सिलेंडर के दाम दोगुने हो गए, वहीं पर स्मृति ईरानी, राजनाथ सिंह सिलेंडर लेकर विजय चौक पर बैठ जाते थे और घोटालों पर तो बहुत ही बुरी हालत कर देते। विपक्ष का रोल कमजोर है, बार बार ये चर्चा सामने आती है। यानी जी जी 24 जी, में तो फायदा 25-50 रुपए सिलेंडर पे 25-50 रुपए सिलेंडर पे चढ़ते थे, पूरे देश में हंगामा मच जाता था। लेकिन अब 3 गुना सिलेंडर की कीमत हो गई, तो वो कुछ हो नहीं रहा। तो मैं समझता हूँ कि ये विपक्ष की भी कहीं न कहीं कमी है कि वो इन घोटालों को उस तरह से आम आदमी के पास तक नहीं लेके जा रही, जिस तरह से लेके जाना चाहिए। अब आप देखिए कि जो राजनीतिक दल होते हैं, वो एक तरह से लगाम रखने की कोशिश करते हैं सत्ता के ऊपर, सरकार के ऊपर। तो कितनी आप दिल्ली में हैं, दिल्ली के लोगों ने कुछ जाकर के, या आम आदमी पार्टी के जो हरियाणा की इकाई है, उन्होंने जाकर के कुछ अपनी तरफ से सोशल मीडिया पे प्रचार करने की कोशिश की। लेकिन इन भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर के कितनी जनसभाएं हो रही हैं, कितने पोस्टर लग रहे हैं, कितने पैम्फलेट हो रहे हैं। जो सड़क की जो राजनीति है, वो बिल्कुल भी इस मामले में लेकर के नहीं हो रही। सब लोग समझते हैं कि ट्विटर पे कुछ हमने लिख के डाल दिया और कहीं इधर-उधर लिख के डाल दिया और हमारी बात पूरी हो गई। इस तरह के घोटालों को ड्राइव इन करने के लिए जनसभाएं जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। इन चीज़ों को लेकर के जनसभाएं होनी चाहिए और पुराने ज़माने से आज से 4000 5000 साल पहले से लेकर के आज तक जो जनसभाओं की भूमिका है, आप उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। कभी भी सोशल मीडिया से या पैम्फलेट से या अखबार से जन क्रांतियाँ नहीं होती, वो उसके लिए आपको नुक्कड़ सभाएँ, जनसभाएँ करनी पड़ती हैं। और विपक्ष इस मामले में बिल्कुल, जिसको कहते हैं कि थोड़ा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, कहीं ट्विटर पे लिख दिया और सोचते हैं कि हमने इस मामले को अच्छी तरह से उठा दिया। तो जब तक जनसभाएँ नहीं होंगी, मेरा मामला ये है, इसको पॉलिटिकल तरीके से इन चीज़ों को नहीं उठाया जाएगा। जनता में कितने भी घोटाले होते हैं, राफेल का भी चला था, उसके बारे में बहुत संदेह व्यक्त किए गए। आज कहाँ है राफेल का, कोई किसी के दिमाग में भी नहीं है कि राफेल में कोई घोटाला हुआ है। तो इसी तरह से ये चीज़ें आती हैं, जाती हैं। अब इसमें कोई इंटरनल पॉलिटिक्स होगी, हाँ, उसको ज़रूर साध लिया जाएगा, क्योंकि गडकरी जी बहुत अपने नंबर बना रहे थे पिछले 2-4 साल में। बहुत लोग ये कहते थे, भई अगर मोदी सरकार में और कोई काम हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन भाई इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें बहुत अच्छी बन गई। तो कहीं न कहीं हो सकता है इसमें इंटरनल पॉलिटिक्स, क्योंकि उनका कद एक तरह से बढ़ रहा था, तो उनको कट शॉर्ट, उनका कद छोटा करने के लिए भी इस तरह की रिपोर्ट हो। क्योंकि जो इस समय सत्ता में पर लोग हैं, उनको पता है। पार्लियामेंट्री कमेटी से तो उनको पहले ही बाहर रखा गया था, और कितना कद छोटा करेंगे? नहीं, उसका तो कोई अंत ही नहीं है ना। कद छोटा करने का कोई अंत ही नहीं है कि उनको कहाँ तक भेज दिया जाए। राजनीति में इस चीज़ का कुछ होता नहीं है। उसको हमारे हरियाणा में कहते हैं खुड्डे लाइन लगाना। तो वो कितना उसको दबा दिया जाए और ख़त्म कर दिया जाए कि बिल्कुल। किसी ज़माने में बहुत बड़े आइडियोलॉग होते थे, गोविंदाचार्य जी, और एक वो जोशी जी हुआ करते थे बहुत, जिनका नाम था, आज कहाँ है, कोई नाम लेवा नहीं है उनका। और हैं वो कहीं न कहीं
लेकिन कोई जानता नहीं, कोई चर्चा नहीं करता, और उनकी उम्र भी ज्यादा नहीं हुई। तो राजनीति में किसको कैसे समाप्त किया जाए, ये राजनीति के जो समझदार लोग हैं वो जानते हैं कि इसका असर सिर्फ इतना पहुंचेगा, इससे ज्यादा नहीं पहुंचेगा कि हमारी इसमें ओवरऑल चुनावों में नुकसान हो जाए। हाँ, एक व्यक्ति का जो कद है वो खत्म हो जाएगा। आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर।